नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ आधुनिक इतिहास से टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके आगामी परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आधुनिक इतिहास से टॉप 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? दोस्तों, नादिर शाह आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? दोस्तों, यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया था। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज में पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर अव्यवस्थित बंदरगाह कालीकट, जो कि यह केरल राज्य में स्थित है, पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? दोस्तों, 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत सबसे पहले आया था। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? दोस्तों, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। दोस्तों, सबसे पहले आने वाले व्यापारी पुर्तगाली थे, जो कि यह 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आए थे। तत्पश्चात डच, जो कि यह 1602 ईस्वी में आए थे। इसके पश्चात अंग्रेज 1611 ईस्वी में आए थे तथा इसके पश्चात फ्रांसीसी, जो कि यह 1664 ईस्वी में भारत आए थे। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, वह कौन था? दोस्तों, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, उसका नाम सर टॉमसन रो था। इसका राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? दोस्तों, कलकत्ता नगर की नींव रखने वाले जॉर्ज चारनॉक थे। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? दोस्तों, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार यह 1717 ईस्वी में मिला था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, 22 जनवरी 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच तमिलनाडु में यह युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के नदिया ज़िले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में अंग्रेज़ तथा बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? दोस्तों, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर नगर के पास हेक्टर मुनरो और मुग़ल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इसमें अवध के नवाब सिराजुद्दौला व मुग़ल बादशाह आलम द्वितीय ने मीर कासिम का साथ दिया था। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ए एवं बी दोनों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? दोस्तों, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि मसाले में अधिक थी। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? दोस्तों, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि यह 1765 ईस्वी में हुई थी, इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? दोस्तों, 1919 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी थी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 2 जुलाई 1862 ईस्वी में हुई थी। यह भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सहायक संधि किसने लागू किया था? दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798-1805 के बीच में भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि लागू किया था, जिसका प्रयोग सबसे पहले डुप्ले ने किया था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? दोस्तों, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था, जो कि यह हैदराबाद के निज़ाम ने किया था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? दोस्तों, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय यह लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, जिन्होंने 1829 ईस्वी में इस प्रथा का अंत किया था। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। समाचार पत्रों में प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? दोस्तों, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय चार्ल्स मेटकाफ को जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में पहली रेल कब चली थी? दोस्तों, भारत में पहली रेल यह मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी, जो कि यह 16 अप्रैल 1853 को चली थी। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने इस एक्ट को लागू किया था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एल्बर्ट विल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? दोस्तों, एल्बर्ट विल विवाद का संबंध यह लॉर्ड रिपन वायसराय से है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या आज़ादी का महान चार्टर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10 मई 1897 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था, जो आगे चलकर यह कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि में हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल जीके लाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसे ही शानदार वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।